Hi guys, welcome back to my channel. I'm Dr. Deepa, back with a new video of photosynthesis. This is part 2 of nutrition and plants. In part 1, you have already studied about life process, nutrition and type of nutrition. If you have not seen that video, link is there in the description box. Go and check out from there. All these videos are very simple, crisp and exam oriented. So let's start. Photosynthesis. फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस प्लांट न्यूट्रिशन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. इसमें हमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए. सबसे पहली चीज़ आती है इसकी डेफिनेशन, देन इक्वेशन और थर्ड नंबर पे आता है स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब देखो डेफिनेशन क्या होती है. डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड. ये क्या है? ये इनका फूड है. इसको बोलते हैं ग्लूकोज. बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस. ये क्या हो गए? इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस in the presence of chlorophyll and sunlight is called photosynthesis. तो definition क्या हो गई photosynthesis की? The process by which green plants prepare their food by using inorganic substances, carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll and sunlight is called photosynthesis. अब देखो ये फोटोसिंथेसिस की एक सिंपल सी इक्वेशन लिखी हुई है, लेकिन इस इक्वेशन को अगर हम बहुत ध्यान से समझ लें तो हमारे 15 से 20 क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे. तो देखो ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाटर, ये क्लोरोफिल, सनलाइट जिसको हम लाइट एनर्जी भी बोलते हैं, ये हमारा फूड बन गया ग्लूकोज, ये ऑक्सीजन जो इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में आपका बाय प्रोडक्ट बना, और ये हो गया वाटर. ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आता है इस CO2 के ऊपर. इस CO2 के ऊपर क्या क्वेश्चन आ सकता है? इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा फ्रॉम वेयर एंड हाउ द कार्बन डाइऑक्साइड रीचेस टू द प्लांट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. मतलब ये कि फोटोसिंथेसिस के लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई. ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई भाई? ये कार्बन डाइऑक्साइड आई आपके एयर से. एयर से इसको कौन लाया? इसको लाई लीव्स. लीव्स कैसे लाई? थ्रू स्टोमेटा. स्टोमेटा के द्वारा ये लेकर आई हैं. अब देखो नेक्स्ट आता है ये वाटर. अब इस वाटर के ऊपर क्या क्वेश्चन बनेगा? इसके ऊपर भी सिमिलर क्वेश्चन बनता है. फ्रॉम वेयर एंड हाउ वाटर रीचेस टू द प्लांट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के लिए ये वाटर कहाँ से आया? ठीक है, तो ये वाटर कहाँ से आया है हमारे पास? ये आया है सॉइल से. सॉइल से इसको कौन लाया है? रूट्स लाई हैं. रूट्स कैसे लाई हैं इसको? ऑस्मोसिस के प्रोसेस के द्वारा लाई हैं. ठीक, तो ये ऑस्मोसिस से रूट्स के द्वारा सॉइल से. अब देखो क्लोरोफिल. क्लोरोफिल पे क्या क्वेश्चन बनता है? क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन द लीव्स, ग्रीन लीव्स और ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट. ठीक है, ये ग्रीन पार्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल, और इट इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट. ये कहाँ पे मिलता है? क्लोरोप्लास्ट में मिलता है, जिसको हम सेल ऑर्गेनेली भी बोलते हैं. अब इस क्लोरोप्लास्ट के बारे में 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको पता होनी चाहिए. एक इसका पार्ट होता है स्ट्रोमा और दूसरा पार्ट होता है ग्रेना. स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है? स्ट्रोमा के अंदर होती है आपकी डार्क रिएक्शन और ग्रेना में होती है आपकी लाइट रिएक्शन. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डार्क रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन. तो आप क्या बता दोगे कि डार्क रिएक्शन अकर्स इन स्ट्रोमा, लाइट रिएक्शन अकर्स इन ग्रेना. एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि जो लाइट रिएक्शन होती है इसके लिए लाइट इज़ ऑलवेज एसेंशियल, बट इन डार्क रिएक्शन
लाइट इट कैन बी प्रेजेंट और नॉट बी प्रेजेंट, हो भी सकती है लाइट, नहीं भी होगी अगर लाइट तो भी ये डार्क रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, ये इसका डिफरेंस हो जाता है। अब नेक्स्ट हम आते हैं सनलाइट पे। मतलब क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द रोल ऑफ सनलाइट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस में सनलाइट का क्या रोल है? सनलाइट का ये रोल है, सनलाइट को हम लाइट एनर्जी भी बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो क्लोरोफिल होते हैं ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। मतलब द सनलाइट इज एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल एंड देन दिस सनलाइट कॉजेज ब्रेकडाउन ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो आई है यहाँ आपका बाय प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सनलाइट का रोल हो गया इस फोटोसिंथेसिस में। नाउ कम टू द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स कितने होते हैं? 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं इसमें। सबसे पहले होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। हमने देखा था कि जो सनलाइट था वो जो लाइट एनर्जी थी उसको सबसे पहले किसने, क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब किया था। तो ये हो गया इसका फर्स्ट स्टेप। उसके बाद क्या होता है कि सेकेंड स्टेप में आता है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड देन ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि जो लाइट एनर्जी है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड देन देयर इज़ अ ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक, अब थर्ड स्टेप में आएगा हमारा ये कार्बन डाइऑक्साइड का रोल। इसका क्या काम है? अब क्या होता है, देयर इज़ अ रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट, यानी कि फूड बन जाता है। ये आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और ये इसका रिडक्शन होके क्या बन गया, ग्लूकोज। ठीक है, तो ये स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस हो गए। अब इसमें कुछ अलग से क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, जैसे व्हाट इज फोटोलिसिस। फोटोलिसिस में फोटो का क्या मतलब होता है? फोटो मीन्स सन, मीन्स सनलाइट हो गई है आपकी, और लिसिस मीन्स देयर इज ब्रेकडाउन। तो हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे सनलाइट क्या कर रहा था, सनलाइट कर रहा था ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो फोटोलिसिस की डेफिनेशन क्या हो गई, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यूजिंग लाइट एनर्जी और सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोलिसिस। ठीक है, तो ये हो गया आपका फोटोलिसिस। अब बात करते हैं हाउ डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब मान लीजिए कि इफ़ देयर इज़ अ क्लाउडी डे, अगर क्लाउडी डे है तो क्या होगा, सनलाइट होगी कम, फोटोसिंथेसिस की रेट आपकी डिक्रीज हो जाएगी। इफ़ देयर इज़ अ ब्राइट सनी डे, ब्राइट सनी डे होगा तो क्या होगा, सनलाइट बहुत अच्छी होगी, फोटोसिंथेसिस की रेट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इफ़ देयर इज़ नो रेनफॉल, इफ़ देयर इज़ नो रेनफॉल इन एरिया तो क्या होगा, वाटर बहुत कम है तो फोटोसिंथेसिस की रेट हो जाएगी आपकी डिक्रीज। इफ़ देयर इज़ अ डस्ट ऑन द लीव्स तो क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, अच्छे से उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आ पाएगी, तो फिर फोटोसिंथेसिस की रेट आपकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इफ़ देयर इज़ अ गुड मैन्यूरिंग इन द सॉइल, फिर क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस की रेट इंक्रीज हो जाएगी। तो हाउ डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो रूट्स थी ये सॉइल से क्या ले रही थी, वाटर ले रही थी। इसके अलावा वाटर के साथ साथ ये क्या ले सकती है, नाइट्रोजन ले सकती हैं, फॉस्फोरस ले सकती हैं, आयरन ले सकती हैं, मैग्नीशियम ले सकती हैं, ये सारे एलिमेंट्स भी ले सकती हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है नाइट्रोजन, जिसको ये मेनली नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की फॉर्म में लेती हैं, नाइट्राइट्स। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हो गए। होप यू लाइक द वीडियो। लिंक ऑफ PDF इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेरी you can ask me. I will be very happy to answer all your queries. Till then, stay healthy.